इस बार आशियाई खेल हुए, 100 से अधिक, इस भाषण को लिखते तक 107 पदक, 28 स्वर्ण, रौप्य पदक 38 और 41 कांस्य हमारे खिलाड़ियों ने जीते। हमारा देश सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी हमारी, हम 5वें नंबर पर 10वें से ऊपर उठकर आ गए इकोनॉमी। डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया गरीबों के कल्याण में, सारी योजनाएं नीचे तक पहुंची, उसके लाभ, ये सारी बातें हमने की। स्टार्टअप्स की क्रांति जैसे हो गई सभी क्षेत्रों में, केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, कृषि हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, सर्वत्र यह प्रगति भी हमने देखी है। और इसलिए हमको बड़ा आनंद लगता है कि हाँ आगे बढ़ रहे हैं, और केवल भौतिक बातों में नहीं, राष्ट्र का पुरुषार्थ उस राष्ट्र की अपनी धरोहर के आधार पर अपने वैश्विक प्रयोजन के सिद्ध करने वाले आदर्शों के आधार पर होती है। उनको हम देखते, उनका अनुकरण करते, तब आगे बढ़ते। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श, भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। यह प्रसंग हम देखने वाले हैं। उसमें सब लोग तो आ नहीं सकेंगे, सुरक्षा की बात रहेगी, वहां के व्यवस्थाओं की बात रहेगी। धीरे धीरे बाद में जाएंगे अपनी अपनी सुविधा से, परंतु उस दिन अपने सारे देश में हम अपने अपने जगह, अपने छोटे छोटे मंदिरों में ऐसा वातावरण बना सकते हैं। भगवान राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक है। समाज में सब लोगों को अपनाने वाले भगवान राम थे। भगवान राम करुणा के प्रतीक है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आत्मीयता का, सर्वसमावेशकता का, समरसता का, प्रेम का, स्नेह का वातावरण, धार्मिकता का वातावरण सर्व देश में बने, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम अपने जगह पर तो हम कर ही सकते हैं। परंतु ये सारे प्रसंग, भारत का एक अमृत काल देखने का सौभाग्य हम सबको मिला है, और इसलिए शताब्दियों की संकट परंपरा को पार हमने किया है और हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ध्यान में आता है। हमने सदाचार, अहिंसा की शिक्षा देने वाले भगवान महावीर जी का 2550वां वर्ष हम संपन्न कर रहे हैं। भले वो रोमांटिक फिल्म हो या थ्रिलर हो, लेकिन उसमें जब मौका मिले तो हमारा कल्चर आप नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाइए। फॉर एग्जाम्पल, एक रोमांटिक फिल्म जिसके लिए हमने गाना गाया था, मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, ये खमाज है, ये हमारे शास्त्रीय संगीत है। लेकिन ये गाना कमर्शियल जो स्ट्रीम में लेके आए तो हम अपने अगले पीढ़ी को खमाज का एक दृश्य दिखा सकते हैं और हमारा कल्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं। कट्यार कालजात घुसली, जैसे आपने अब बात कर रहे थे, कट्यार कालजात घुसली जब हम कंपोज कर रहे थे तब उसके डायरेक्टर मेरे मित्र हैं सुबोध भावे जी, हम लोग इसके गाने बनाते वक्त फैंटेसाइज करते थे, यार ये गाना जब बनेगा, ये बंदिश बना रहे हैं हम, ये भजन बना रहे हैं, सूर निरागस हो, ये शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। और हम ये ऐसा होना चाहिए कि अगली पीढ़ी जो है, बच्चे जो हैं स्कूल में, रियलिटी शो में, अपने बिल्डिंग के जो गणपति के उत्सव है या कोई बर्थडे फंक्शन है, यहाँ सब जगह ये गाने गाना चाहिए, ताकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, वो अगले पीढ़ी तक इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड। और वो हुआ।
अगर आप देखेंगे कोई भी रियलिटी शो देखेंगे, उसमें बच्चे गाते हैं मन मंदिराते जाने उजळो न घे साधका संवेदना संवादे सहवेदना जपताना मन मंदिरा। तो ये जो है ये हमारे कर्तव्य है। सो मोहन जी के साथ जब हम बैठे थे और वो बता रहे थे कि ये बैंड जो मार्चिंग बैंड है वो राग रागनियों पर आधारित कॉम्पोजिशंस बजा रहे हैं। आई थॉट व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया इट इज, व्हाट एन अमेजिंग वे। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं और कहीं देखा भी नहीं है। और इतने सुंदर सुंदर राग में हमारे जो मार्चिंग बैंड है वो बजा रहे थे। इट इज सच। और आगे भी चल के सर मैं किसी भी तरह का इसमें I can be involved in composing या singing या playing, I am always with you, I am always available for that। 11 साल पहले मैंने अपना एक एकेडमी शुरू किया था, शंकर महादेवन एकेडमी, और उसमें हम शास्त्रीय संगीत 90 से भी ज्यादा कंट्री में हमारा शास्त्रीय संगीत विश्व भर में हम सिखा रहे हैं। तो इस तरह से फर्स्टली आई थिंक वी शुड ऑल स्टार्ट फीलिंग प्राउड अबाउट आवर म्यूजिक and realize that we have one of the greatest forms of music and rhythms in our country. And this I'm speaking after experiencing, playing and performing with musicians from all over the world.